एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, तो वहीं इस दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद कर रहे हैं और उस मदद का पैमाना किसी भी हद तक जाता है। यहाँ तक कि लोग कोविड वार्ड में जा कर के कोविड पेशेंट्स को पहुँचा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार तक करा रहे हैं। अंबिकापुर की एक समाज सेवी संस्था अनोखी सोच, जो लगातार 1 वर्ष से लोगों का सहयोग कर रही है, संस्था के लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं किस तरह से आप लोग ये काम शुरू किए और क्या-क्या सहयोग करते हैं? देखिए, पिछले बार जो वेव आई थी, उसमें भी लोगों को हम लोगों ने भोजन उपलब्ध कराया। जो प्रवासी मज़दूर जो जा रहे थे, उनको भी भोजन के साथ-साथ सत्तू, मेडिसिन और सिर पे रखने के लिए गमछा तक और चप्पलें, ये सब दिए। और शहर में भी बच्चों को जैसे हमारे पास खाना लेने आते थे, तो पैर में चप्पल नहीं होता था और बहुत गर्मी होती थी, उस समय हम लोगों ने चप्पल भी दिया, उनको कपड़ा भी दिया और खाना। और लोगों का जो मदद था इलाज का, वो उस समय कराया, उस समय बहुत कम था। लेकिन इस बार जो वेव है, ये बहुत ही खतरनाक है। और इस समय लोगों को जैसे पूरा घर पॉजिटिव हो जा रहा है। अब पूरे घर पॉजिटिव है तो इलाज कैसे कराएं, हॉस्पिटल तक कैसे जाएं, मेडिसिन कैसे लाएं, भोजन की व्यवस्था कैसे करें, कैसे बाहर निकल के सब्जियां और बाकी चीज़ खरीदें। तो इसमें हमारी संस्था लोगों को मदद कर रही है। हम लोगों ने नंबर जारी किया है, उस नंबर हमारे पास फ़ोन आता है, हम लोगों को ले जाके टेस्ट कराते हैं, एडमिट कराते हैं, इलाज करा के, छुट्टी करा के घर तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस दौर पे लोगों की मृत्यु हो जा रही है और उनका अगर कोई नहीं है तो हम उनका दाह संस्कार भी कर रहे हैं पूरे रीति रिवाज से। इस पूरे काम के दौरान क्या आपकी संस्था से भी लोग पॉजिटिव हो गए काम संक्रमण के दौरान? इस दौरान एक सदस्य हमारा संक्रमित हुआ है और वो ठीक है अभी। अभी जिस तरह की स्थिति है और भी ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो जा रही है, उनके परिवार जो निराश्रित हो जा रहे हैं, इनके लिए भी क्या आपकी तरफ से कोई प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, इनके हम लोगों ने अभी एक कॉल आया था और हम लोग गए। उनके पति जो हैं वो कैंसर पेशेंट हैं और वो रायपुर से उनको जवाब दे दिया गया है और वो घर पे ले आई हैं। तो उनको अभी पूरा राशन हम लोगों ने दे के आया है और बच्चों के लिए डेली का दूध लगवा दिया है। जो डेली उनके बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो कि एक 1 साल का भी है। तो उनको पूरा मदद कर रहे हैं, उनका पूरा खाने का खर्चा और उनका देख-रेख सब सारा चीज़ हम लोगों ने ज़िम्मा लिया है। धन्यवाद। देखिए, इस बड़ा ही कठिन दौर है ये और बड़ा अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। कई ऐसी समाज सेवी संस्थाएँ हैं जो कर रही हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरे देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस कठिन परिस्थिति में अगर आप लोग के अंदर इंसानियत है, तो दूसरों का मदद कीजिए अपने आप को सेफ रख के। और दूसरों को इस वक्त अगर आप मदद नहीं करते हैं और इससे दूर भागते हैं, तो निसंदेह आप इंसान नहीं हैं, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर आपके अंदर इंसानियत है, तो लोगों का मदद कीजिए, आप जितना आपसे हो सके मदद कीजिए। इस समय मत हिचकिचाइए। फिर से कमा लेंगे, फिर से आपके पास सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर इस समय भागे तो अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाएंगे भविष्य में। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये अनोखी सोच संस्था के सदस्य हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने बीते 1 वर्ष में लोगों की मदद की है और इनकी संस्था लगातार ऐसे लोगों की मदद कर रही है जो कोरोना संक्रमण की वजह से परेशान हैं। और इन्होंने अपील भी की है कि ये वक्त इंसानियत को बचाने का है। जो भी इंसान है, उससे जो भी सहयोग बन सकता है, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।